दोस्तों जज्बा और उम्मीद ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो पूरी जिंदगी को बता देते हैं। जज्बा अगर नहीं हो तो जिंदगी नर्क हो जाती है और अगर उम्मीद ना हो तो फिर तो जिंदगी नर्क से और नीचे चली जाती है। दोस्तों आज हम एक ऐसी सुपर हीरो महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जज्बे से अपनी जिंदगी को जिया और कभी भी अपना जज्बा नहीं हारा। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना घर और ना ही परिवार, लेकिन जज्बा था इनके पास। और उसके बाद जो उन्होंने उम्मीद जगाई है हजारों लाखों अनाथ बच्चों के मनों में, वो आज भी कायम है और इनके बहुत सारे बच्चे कामयाब भी हुए हैं। सिंधु ताई है इनका नाम, जिनका कल निधन हो गया है और आज हम इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी इनसे प्रभावित थे तो इस वीडियो को कर दो लाइक और नीचे इनके बारे में अपनी राय शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत की आजादी के ठीक 15 महीने बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र में एक बच्ची ने जन्म लिया और इस लड़की के जन्म पर पूरा परिवार दुख में डूब गया और उस लड़की को नाम दे दिया गया चिंदी, यानी कि फेंका हुआ कपड़ा। सिंधुताई के पिताजी का नाम अभिमान जी था। उनके पिता सिंधुताई को पढ़ाना लिखाना चाहते थे और इनके पिता इन्हें मवेशी चराने के बहाने से स्कूल भेजते थे। फाइनेंशियली कमजोर होने के कारण अभिमान जी एक पट्टी यानी कि स्लेट तक का भी खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसीलिए वे एक स्लेट के रूप में पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करके सिंधुताई को स्लेट बना के देते थे। लेकिन गरीबी के कारण सिंधुताई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वे सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ी हैं। जब सिंधुताई 10 साल की थी तब उनकी शादी 30 साल की श्री हरि सबकाल से हुई। जब उनकी उम्र 20 साल की थी तब वे 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। और एक बार उनके गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधुताई ने गवर्नमेंट ऑफिसर से की थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्री हरि सिंधुताई के पति को सिंधुताई को घर से बाहर निकालने के लिए और उनका कैरेक्टर खराब करने के लिए भड़काया। तो उनके पति ने सिंधुताई को मार पीट कर उन्हें घसीटकर तबेले में छोड़ दिया ताकि गायों के भगदड़ से वो मर जाएं। इस समय वे 9 महीने से प्रेग्नेंट थीं। लेकिन इसी रात इन्होंने बेहोशी की हालत में तबेले में एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। वे अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए दिन थी। एक बार इन्होंने देखा कि इनके स्टेशन पे कई बेसहारा बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है और सिंधुताई अब उनकी भी माई बन गई। भीख मांगकर जो कुछ भी उन्हें मिलता वे उन सब बच्चों में बांट देती। कुछ समय तक तो यही चलता रहा और फिर इन्होंने ये रियलाइज किया कि देश में कितने बच्चे हैं जिनको एक माँ की जरूरत है। तब से इन्होंने ये फैसला किया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वे उनकी माँ बनेगी। और धीरे धीरे लोग सिंधुताई को माई के नाम से जानने लगे और इन्हें डोनेशंस देने लगे और इन डोनेशन से इन अनाथ बच्चों का अपना घर भी बन चुका था। धीरे धीरे इनका अनाथ आश्रम बड़ा होता चला गया और अब तक वे 1400 से अधिक बच्चों को अपना चुकी थी। सिंधुताई इन्हें पढ़ाती हैं, इनकी शादी करवाती हैं और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने में मदद करती हैं। ये सभी बच्चे उन्हें माई कहकर बुलाते थे। दोस्तों इन पर एक मराठी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मी सिंधुताई सबकाल। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। 2017 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया था और इसके अलावा भी इन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिंधुताई की इनकम के बारे में। दोस्तों ताई आज भी अपने अनाथ बच्चों को पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं चौकती। वे कहती हैं कि मांग कर यदि इतने बच्चों का पालन पोषण हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इनकी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम हैं माय आश्रम, अभिमान बाल भवन और गंगाधर बाबा डॉर्मेट्री। तो दोस्तों ये थी सिंधुताई की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी इनके जीवन से प्रभावित हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस